एक्सचेंज का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग एंड रिसीविंग समथिंग एल्स इन रिटर्न, यानी कि ऐसा एक्ट जिसमें हम किसी को कुछ देते हैं और उनसे रिटर्न में भी कुछ ले लेते हैं, यानी कि जैसे चीज़ों को अदल बदल करना। एग्जाम्पल, बी एक्सचेंज्ड अवर मोबाइल्स, यानी कि हमने अपने मोबाइल बदल लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्रोवर्सी, जिसका मतलब होता है विवाद, जिसको हम कह सकते हैं आर्गूमेंट, डिबेट। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे सुना भी होगा कि उनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, तो यानी कि उनके बीच में लड़ाई चल रहा है, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उनको किसी टॉपिक को लेकर उनके बीच में डिबेट हो रहा है, यानी कि झगड़ा हो गया, उस पर अब एक तरीके से बातचीत होगी, आर्ग्यूमेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि मीनिंगलेस कंट्रोवर्सी इज कंटिन्यू बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच में बेमतलब का विवाद चल रहा है, यानी कि जो मीनिंगलेस है उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट शुड कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज, यानी कि विद्यार्थियों को खुद को विवादों से बचाना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ना लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है टू शो समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ सो दैट अदर पीपल विल एडमायर इट, यानी कि किसी बात पर इतराना ताकि दूसरे लोग भी तारीफ कर सकें, यानी कि किसी चीज़ को इस तरह दिखाना, उसी चीज़ के बारे में बातें करना ताकि दूसरे लोग उसको देखें और उसके आपकी तारीफ करें, उन्हें कि उस चीज़ के बारे में बातें करें। फ्लॉन्ट का मतलब होता है टू शो समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ सो दैट अदर पीपल विल एडमायर इट, यानी कि किसी चीज़ को कुछ दिखाना या फिर किसी चीज़ के बारे में बातें करना जिससे कि सामने वाला आपकी तारीफ कर सके या फिर उस चीज़ के बारे में पूछे, यानी कि जब आप किसी चीज़ को प्राउडली दिखाते हो तो उसको फ्लॉन्ट करते हैं। इसका मतलब कह भी सकते हैं किसी बात पे इतराने या ताकि दूसरे लोग भी तारीफ कर सकें, यानी कि अपनी बड़ी बड़ी बातें फेंकना या फिर किसी चीज़ के बारे में दिखाना, शो ऑफ करना, एक तरीके से इनकी दिखावा करना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सम पीपल फ्लॉन्ट देयर वेल्थ, यानी कि कुछ लोग हैं वो अपने धन का दिखावा करते हैं, यानी कि कुछ लोग हैं वो जो उनके पास कुछ भी, जैसे नई घड़ी पहन के आए तो उस घड़ी को ही दिखाएंगे या फिर जो भी नए कपड़े पहन के आए तो उस कपड़े के बारे में बात करेंगे जिससे कि सामने वाला समझ सके या फिर उसको देख सके, जिससे कि वो उसकी एडमायर कर सके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह हमेशा अपने बाल दिखाती रहती है, सी ऑलवेज फ्लॉन्ट्स हर हेयर, यानी कि वह अपने बालों का दिखावा करती रहती है कि मेरे बाल कितने अच्छे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, यानी कि किसी चीज़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट होना, यानी कि जैसे कि इमोशंस, बहुत गहरे इमोशंस होना, जैसे कि सामने वाला अगर खुश है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, अगर कोई इंसान दुखी है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है, यानी कि किसी चीज़ का अत्यधिक होना, यानी कि किसी चीज़ का प्रोफाउंड होना। कोई खुश है तो ज़्यादा खुश है, कोई दुखी है तो कोई ज़्यादा दुखी है, कोई निराश है तो बहुत ज़्यादा निराश है। और दूसरा है कि डिफीट समवन और समथिंग कम्प्लीटली, यानी कि किसी इंसान को बुरी तरह से हरा देना, यानी कि पूरी तरह से उसको हरा देना, किसी चीज़ को पूरी तरह से हरा देना। एंड थर्ड इसका सेंस निकल के आता है वो है कवर समथिंग कम्प्लीटली विद ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरह से पानी, इतना पानी होना कि किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर कर लेना, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उस चीज़ को डुबो देना। एंड फोर्थ है कि टू बी सो पावरफुल दैट समबडी कांट डील विथ, कैन समबडी कैन नॉट डील विथ, यानी कि इतने शक्तिशाली होना कि सामने वाला आपसे डील ना कर सके, सामने वाला आपसे डील कर रहे हैं तो वो डरे। एंड एग्जाम्पल देखते हैं कि आई हैव एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू मीट यू, यानी कि मेरी तुमसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, यानी कि सामने वाला उससे मिलने के लिए बहुत ही डेस्परेट है, यानी कि उसकी सामने वाले से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है इंडिया ओवरवेल्म्ड पाकिस्तान इन मुंबई, यानी कि भारत ने पाकिस्तान को मुंबई में हराया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवररेट। ओवररेट का मतलब होता है अधिक मूल्यांकन करना, या फिर हम कह सकते हैं कि टू थिंक दैट समथिंग और समबडी इज़ बेटर देन ही सी इट रियली इज़, यानी कि किसी इंसान को या फिर किसी चीज़ का अधिक मूल्यांकन करना, जैसे कि उसको सोचना कि कोई इंसान अगर उसके 50% आते हैं तो हम सोच रहे हैं कि वो 60% या 70% आते हैं, यानी कि किसी इंसान को ज़्यादा अच्छा समझना, किसी इंसान को ओवर रेट करना, यानी कि उस इंसान को ज़्यादा रेट देना कि ये इंसान ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि वो इतना अच्छा है नहीं लेकिन उस इंसान को ज़्यादा अच्छा समझना। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि शॉपकीपर चीज़ों की कीमत ज़्यादा बताते हैं, यानी कि शॉपकीपर टेल्स ओवररेटेड प्राइस ऑफ थिंग्स, यानी कि जो शॉपकीपर हैं जो उन जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस इतनी होती नहीं है जितनी वो बताते हैं। तो
इस तरह हम ओवर रेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कहें कि कोई इंसान ओवर रेटेड है तो इसका मतलब वो इंसान घमंडी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोंट ओवर रेट हिम, ही इज़ अ ब्रेगार्ड। यानी कि उसे इतना अच्छा मत समझो वह डींगे मारता है। यानी कि कोई इंसान है, अपन उसको अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन जैसे कि उसने बड़ी बड़ी बातें मारी लेकिन वह अच्छा नहीं है, तो सामने वाला कह रहा है कि डोंट ओवर रेट हिम, यानी कि उसको इतना अच्छा मत समझो, उसको इतनी रेट मत दो, वो डींगे मारता है, बस बस बड़ी बड़ी फेंकता है, वो अच्छा इंसान है नहीं। जैसे कि कोई पैसे वाला नहीं है, अपन उसको पैसे वाला समझ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये ब्रेगाट है, ये तो मतलब बड़ी बड़ी फेंकता है, ये पैसा वाला नहीं है, इसको इतना ओवर रेट मत करो।